हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा हुआ था सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। अभी ये लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 7.3, इसमें हम पढ़ते हैं कि ट्रायंगल्स का एरिया किस तरह से निकालते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू। अभी कोऑर्डिनेट्स के थ्रू देखिए, किसी भी ट्रायंगल को अभी हम लेते हैं। सपोज ये हमने एक ट्रायंगल को लिया हुआ है ए बी एंड सी। इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए x2 y2 और इसके x3 y3। एक कोई हमने ट्रायंगल को ले लिया ए बी सी, इसके ए के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3। अब देखिए इसमें ट्रायंगल्स के एरिया हम किस तरह से निकालते हैं कोऑर्डिनेट को यूज़ करके। बिकॉज इससे पहले हमने ट्रायंगल्स के एरिया लाइक अगर राइट एंगल ट्रायंगल था तो उस तरह से निकाला था हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड से। ठीक है, आपने हीरोन्स फार्मूला को भी यूज़ किया होगा 9th में। और बाकी के लिए अगर इक्विलेटरल है तो √3/4a²। अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज करके हम कैसे निकालेंगे ट्रायंगल्स की एरिया को, इसको देखते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सो दिस इज गिवन बाय हाफ x1 टाइम्स। लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 से स्टार्ट करेंगे। x1 और ब्रैकेट के अंदर हमेशा y के टर्म आएंगे। सो x1 आ गया, दूसरा क्या टर्म आएगा y2 माइनस y3 plus x2, next term would be x2, so this will be y3 minus y1 and next would be x3, so this would be y1 minus y2 bracket close। इसको याद रखने के लिए एक काम कीजिएगा, ऐसे अभी हमने एक अपनी वॉच को बना लिया। सो दिस इज मूविंग टू नाउ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज इसको मैंने ले लिया 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। 1 2 3 इस तरह से मैंने ले लिया। इस फॉर्मूले को याद करने के लिए देखिए स्टार्टिंग हमने कहाँ से किया हुआ है, x1 से। स्टार्टिंग पॉइंट तो याद रहेगा x1 का। ब्रैकेट के अंदर सारे क्या आएंगे, अपोजिट वाले आएंगे y। x1 अभी आ गया यहाँ पे, तो x1 यहाँ पे आ गया। 1 के बाद क्या आ रहा है 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद फिर क्या आ रहा है 1। ऐसे होता रहा है साइक्लिक ऑर्डर में, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 3 के बाद 1। तो अभी x1 आ गया, x1 के बाद में क्या आएगा 2 और 3, तो मैंने y को लिख लिया y2 और y3 प्लस अभी x1 आ गया तो नेक्स्ट वुड भी x2 अभी यहाँ पे फिक्स हो गया। तो 2 के बाद में क्या आ रहा है 3 and 1, सो y3 माइनस y1। नेक्स्ट इज x3, बिकॉज x1 पहले आएगा फिर x2 आएगा फिर x3 आएगा, ये तो हमें याद रहेगा। और x3 अभी आ गया तो 3 के बाद में देखिए पॉइंट क्या आ रहा है 1, फिर 1 के बाद में 2, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो याद रखने के लिए आप क्या करोगे, x1 से स्टार्ट करोगे, उसके बाद फिर y में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे y2 आएगा कि 3 आएगा कि 1 आएगा, क्या होगा। तो सबसे पहले अभी हमने x1 को फिक्स कर दिया, x1 अभी आ गया, उसके बाद क्या आएगा 2 and 3, सो दिस विल बी 2 and 3। नेक्स्ट पॉइंट x2 आएगा, 2 के बाद में क्या आ रहा है फिर 3 and 1, सो 3 and 1, फिर 3 आ गया, सो 3 के बाद में क्या आएगा 1 and 2, सो दिस इज 1 and 2। तो आप इस तरह से बना सकते हो और उससे फॉर्मूले की जो वैल्यूज है उसको ध्यान रख सकते हो। अब हम सेम सेक्शन फॉर्म इसको एरिया वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। अभी क्वेश्चंस को समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस लेते हैं और उसके वैल्यूज को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का भी फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए सपोज अभी हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपना। सो दिस इज ए बी एंड सी। ए बी सी के लिए ए के लिए कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 3 और बी के लिए आ गया -1, 0 और सी के लिए आ गया 2, -4। सो अभी पॉइंट्स ये आ गए। अभी हम क्या करेंगे, इनके पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को लिख दो। बेटर है हमेशा आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को लिखोगे तो वैल्यूज पे कंफ्यूज नहीं रहोगे। सो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, हियर इट इज x3 एंड y3।
सो कोऑर्डिनेट की वैल्यूज लिखने से अभी आप क्या एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि हमें x2 की क्या वैल्यू लेनी है, y2 की क्या लेनी है, x3 y3 और x1 y1 की। सो इसको लिखना अभी अपने लिए क्या कन्वीनियंट हो जाता है। तो अभी सेम वैल्यूज को हम इसमें पुटअप करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ, सेम रख लेंगे अभी हम x1। फर्स्ट क्या है अभी यहाँ पे x1, तो x1 कितना यहाँ पे 2 है, तो x1 की जगह अभी हमने 2 रख दिया। y2 इज 0 माइनस y3 इज -4, सो -4 विल बी +4, -4 विल बी +4 प्लस x2 की वैल्यू देखिए कितना अभी यहाँ पे -1, सो राइट इट डाउन -1 टाइम्स y3 इज -4 माइनस y1, so y1 is 3, so write down 3 plus x3, so x3 is 2, write down 2, and y1 is 3 minus y2, so minus y2 is 0, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिंप्लीफाई करने के लिए ये दिस विल बी 1/2 एज इट इज, 2 times 2 into 4 दिस विल बी 8। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अभी ये कितना हो जाएगा -4 -3 -7 इंटू -1, सो दिस विल बी +7 एंड 3 into 2 दिस विल बी 6, सो दिस विल बी 1/2 8 plus 7, so this will be total 21, so 21/2, so this will be 1/2 into 21, so this is 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। विदाउट यूनिट हम नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज एरिया हमेशा क्या होती है स्क्वायर यूनिट्स में, कोऑर्डिनेट्स में कोई यूनिट्स नहीं होती, सेंटीमीटर मीटर या mm में ऐसा नहीं होता है, दे आर द डायमेंशनलेस। सो अभी यहाँ पे जो भी एरिया आएगी हम उसको खाली 10.5 रख करके नहीं छोड़ देंगे, विल राइट स्क्वायर यूनिट्स। सिमिलरली सेकेंड वाले पार्ट्स को देखते हैं अभी। इसमें सेकेंड पार्ट में भी फॉर्मूला सेम, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू, सेकेंड वाले के लिए अभी हम बना लेते हैं अपना सेकेंड वाले के लिए दिया हुआ सपोज ये PQR, ऐसे हम लेके जा सकते हैं कोई भी पॉइंट। सो P कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 -1 और दूसरे के लिए दिया हुआ 3, -5 एंड 5,2 कोऑर्डिनेट एक्सिस को मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। इसको भी सेम अभी फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। सो दिस इज 1/2 टाइम्स x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2। इस वाले ट्रायंगल से भी यहाँ पे वैल्यूज को रख लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल we can write PQR, this is equals to half as it is x1, so x1 is -5, so write down -5 times y2 minus y3, so y2 is -5 and minus y3, so y3 is 2 -2 plus x2 is 3 and y3 minus y1, so y3 is 2 minus y1, minus becomes a plus, so this is +1 plus x3 is 5 and y1 minus y2, so y1 is -1, so -1 and minus y2, so this becomes minus +5 bracket close. So this is equals to half, -5 -2 becomes -7, -7 into -5, so this would be plus 35, 2 plus 1 is 3, 3 into 3 this is 9 and
5 minus 1 is 4, 4 into 5 is 20. So this is half, we can add it now. So this becomes 64 or this is 32 square units. So second area is 32 square units. So this way we will find out the area of a triangle on the basis of the coordinate formula. So again we will discuss question number 2 now. So coming to question number 2. In each of the following, find the value of k for which the points are collinear. So we need to find the value of k when the points are collinear. सपोज अभी हमने 3 पॉइंट को कंसीडर कर लिया ए बी सी. सो दे आर द कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन. तीनों पॉइंट एक लाइन मारे, सो दे आर द कोलिनियर पॉइंट्स. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स पॉइंट्स that do not lie in the same line. Suppose this is C and this is B. So अभी मैंने अगर A और B को ज्वाइन किया, so C is outside of this line. So C अभी कहाँ है? बाहर है ये. So these are the non collinear points and these are the collinear points. तो ट्रायंगल हमेशा पॉसिबल होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट से. ट्रायंगल देखिए ऐसे बनता है. सो ऑल 3 पॉइंट्स दे आर द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट से कभी भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा. अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा. ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा तो मैं क्या बोलूँगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 फॉर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 0. दिस इज फॉर कोलिनियर पॉइंट्स. सो कोलिनियर पॉइंट्स जब भी होंगे ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा. ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा तो एरिया क्या होगी? 0. सो इसी बेस्ड पे अभी हमारा सेकेंड क्वेश्चन है. विल टेक अप द फर्स्ट पार्ट. सो कोऑर्डिनेट्स आर 7, -2 एंड दिस इज 5, 1 एंड 3, k. ये पॉइंट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स को इंडिकेट करते हैं. सो दिस इज x1, y1, x2, y2, x3 एंड y3. एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0. सो विल राइट एरिया का फॉर्मूला हाफ x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स दिस विल बी y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2. ये ट्रायंगल का एरिया है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0. For the collinear point it has to be equal to the 0. So अभी 1/2 इधर जाके अभी मल्टीप्लाई करेगा तो इट विल बी 0. सो नेट फॉर्मूला क्या अभी आ गया? x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2. दिस इज इक्वल्स टू 0. बिकॉज 1/2 0 से जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? 0. अभी x1 की अभी इनकी हम वैल्यूज को रख लेते हैं. सो x1 इज 7 टाइम्स y2 इज 1 माइनस y3. सो y3 इज k प्लस x2 इज 5. सो राइट डाउन 5 एंड y3 इज k minus y1 is 2. So minus this will be plus 2. Then x3 is 3. y1 is minus 2. Then minus y2 is 1. So bracket close. This is equals to 0. Now we'll simplify this bracket. So this is 7 into 1 is 7 and 7 into k. So this is minus 7k. 5 into k. So this is 5k. 5 into 2 this is 10.
-2 -1, so this is -3 into 3, so this is -9 bracket close equals to 0. Now we will simplify. So 5k minus 7k, so this is minus 2k, and 7 plus 10 is 17. 17 minus 9, this is equals to 0. So this is minus 2k plus 8 equals to 0. So minus 2k equals to minus 8, minus minus sign cancelled. Therefore we got k equals to 4. So for k equals to 4, these points are the collinear points. Similarly, we will take up second part of this question. So coming to the second part, coordinates are 8, 1 and k minus 4, then this is 2, minus 5. So we will write the coordinates. This is x1, y1, x2, y2, x3 and y3. So for collinear points, area is to be equal to 0. So this is 1 by 2 times x1, y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2. This will be equals to 0. So again simplified form, 1 by 2 इधर जाएगा डिवाइड करेगा तो 0. So this is x1 times y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times this is y1 minus y2, this is equals to 0. Now we put these values. So x1 is 8, write down 8. So this is 8 times y2 is minus 4. So this is minus 4 minus y3 is minus 5. So this will be plus 5 plus x2 is k times y3 is minus 5 minus y1 is 1 plus x3 is 2, y1 is 1 minus y2 will be minus 4. So minus minus plus 4, this is equals to 0. So now we will solve this bracket. So plus 5 minus 4, this is 1 into 8. So this is 8 and this will be minus 6 into k. So this will be minus 6 times k, and 4 plus 1 5 into 2, this is 10 equals to 0. So this is minus 6k equals to minus 18, minus minus sign cancels. So k equals to 18 by 6, therefore k equals to 3. So for k equals to 3, the points are collinear. Now coming to question number 3. Find the area of the triangle found by joining the midpoint of the sides of the triangle whose vertices are. एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, ए बी एंड सी. ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके वर्टिसेस दिए हुए अभी हमें. सो वर्टिसेस आर 0, -1, ए, this is 0, -1 and this is 2, 1, and for C this is 0, 3. So these are the vertices given to us, and we will take the midpoints for this. So now midpoints are, suppose this is D and this is E and this is F. So these are the midpoints. We will join these points. So midpoint join करके अभी ये
ट्रायंगल आ गया। सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट जान करते हैं, ये x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3 ये आ गया। ये अभी हमने पॉइंट्स को ले लिए और इसके अभी हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो बेटर अभी हम एक कोऑर्डिनेट्स हटा करके डी के ही कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर लेते हैं, डी ई और एफ के। सपोज ये ले लिया अभी हमने x1 y1 एंड दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 एंड y3। डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स ले लिए अभी हम क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं डी के। डी क्या मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट के लिए अभी हमें पता है ये प्लस ये मीन्स x1 प्लस x2 बाई 2, सेक्शन फॉर्मूला में मिड पॉइंट वाला लगाएंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अभी, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी विल बी 0 प्लस 2 बाई 2 एंड नेक्स्ट वन वुड बी -1 प्लस 1 बाई 2। सो अभी इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी 2 बाई 2, दिस विल बी 1 and -1 plus 1 will be 0, 0 by 2 is 0. So these are the coordinates for D. So we can write D. Similarly, coordinates of E. So E के लिए कोऑर्डिनेट्स अभी निकालते हैं। E के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये वाला E का पॉइंट हो गया। सो x1 प्लस x2, so this will be 0 plus 2 by 2 and next would be 1 plus 3, so 1 plus 3 by 2. On simplification we got, so this is 1 comma 3 plus 1, this is 4, 4 by 2 is 2. So this is the coordinate for E, we can write E. Similarly we will find the coordinate for F. So coordinates of F would be, so this is for the F, so this will be 0 plus 0, so 0 plus 0 is 0 only, 0 plus 0 by 2 and next one would be 3 plus -1, so this is 3 minus 1 by 2. So on simplification we will get 0 comma 3 minus 2, 3 minus 1 is 2, 2 by 2 is 1. So this is the coordinates for F. अभी हमें D, E और F के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो इनको अभी हम ऐसे देख लेते हैं। सो द D के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, दिस इज 1 कॉमा 0 D के कोऑर्डिनेट्स एंड नेक्स्ट E का कोऑर्डिनेट्स आ गया 1 कॉमा 2 एंड F के कोऑर्डिनेट आ गए 0 कॉमा 1। तो अभी हमें यहाँ पे जो D के कोऑर्डिनेट्स आए उसको यहाँ पे लिख दिया, E का कोऑर्डिनेट्स आया उसको यहाँ पे लिख दिया और F का कोऑर्डिनेट्स आ गया इसको यहाँ पे लिख दिया। अब कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद में इसको अभी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से मार्क कर लेते हैं x1 y1 करके। सो दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला रखते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल suppose this is DEF, this will be equals to 1 by 2 times x1 times y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2. Now we'll put the value. So 1 by 2 as it is, x1 is 1, so 1 into y2 is 2 minus y3 is 1 plus x2 is 1, y3 is 1 minus y1 is 0 plus x3 is 0 times y1 is again 0 minus y2 is 2. So this will be 1 by 2 times, and here 2 minus 1 is 1 into 1, so this is 1 and this will be again plus 1 and this would be 0 plus 0. So
this will be 1 by 2 into 2. So this is 1 square units. So we got area as 1 square unit. So this is the area of the triangle formed by joining midpoints of the sides. Coming to question number 4th. Find the area of the quadrilateral whose vertices are taken in order. So this is one of the quadrilateral we can take up. It's A, B, C and D. So coordinates are already given to us. Coordinates are -4, -2 and -3, -5. So this is -3, -5, and for C 3, -2. So this is 3, -2, and for D this is 2 and 3, 2 and 3. ये अभी हमने कोई भी एक क्वाड्रेटर ले लिया A B C D, उसके कोऑर्डिनेट्स को ले लिया. अभी इनके कोऑर्डिनेट्स का हम पॉइंट को रख लेते हैं. सो दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3. इतना हो गया. तो पहले अभी हम इसके बेसिस पे एरिया निकाल लेते हैं. इस वाले ट्रायंगल में अभी हमने डायगोनल को ज्वाइन किया. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी. इन दोनों ट्रायंगल्स की मैं अलग अलग एरिया निकाल करके ऐड कर दूंगा, क्या होगा, क्वाड्रेटर की एरिया हो जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, area of triangle ABC. So this will be 1 by 2 times x1 times y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2. अभी इसमें हम वैल्यूज को रखते हैं. सो एरिया विल बी, दिस इज 1 by 2 सेम x1. x1 is -4, so write down -4 times y2. y2 is -5, so this is -5 minus y3. y3 is -2, so this will be +2 plus x2. So x2 is -3, so put -3, so make it -3 times y3. y3 is -2, so this is -2 minus -1, so this is minus and minus, this is y1, so y1 is -2, so this will become +2 plus x3. x3 is 3 times y1. y1 is -2, then minus y2, so this will be +5, bracket close. So again this is 1 by 2 times -4, so -5 plus 2, this will be -3, -3 into -4, so this is +12. Again here it will be -2 plus 2, this will be 0, 0 into any number will be 0. 5 minus 2 will be 3, 3 into 3, so this will be 9. So this is equals to 1 by 2 into 12 plus 9 will be 21. So this will be 10.5 square units. तो एक एरिया अभी हमें आ गई. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, 10.5 square units. Similarly we will find another one. Now area of triangle ACD. So this will be again same x1 times y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2, bracket close. So for this ACD we will change our coordinates. So ACD के लिए अभी हम क्या करते हैं,
इसके कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर लो, यहाँ से भी x2 और y2 को हटा करके अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x2 और y2। तो अभी मेरा x1 y1 सेम, x2 y2 ये और x3 y3 ये आ गया। इसमें एरियाज को लिखते हैं, सेम कोऑर्डिनेट को पुटअप करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स x1 इज -4 टाइम्स y2 इज 3 minus y3, so y3 is -2, so minus this will be +2, plus x2, so x2 is 2 times y3 is -2 minus y1, so y1 is again -2, so this will be +2, plus x3 is 3, so this is 3, and y1 is -2 minus y2 is 3, bracket close. We'll simplify this. So this is 1/2 times 3 plus 2 is 5 into -4, so this is -20, and this would be 0, -2 plus 2 0 into any number will be 0, and plus this will be -2 and -3, -5 into 3, so this will be -15, so this is now -15 for us, so this is equals to 1/2, इसको ऐड करेंगे, so this will be -35, so this is equals to, this will be, actually area is always positive, so अभी ये कोऑर्डिनेट्स हमारा नेगेटिव आ रहा है, विल टेक इट एज पॉजिटिव बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी विल मेक दिस मॉडुलस साइन मीन्स दिस विल बी पॉजिटिव, सो दिस विल बी 35/2, सो दिस विल बी 17.5 स्क्वायर यूनिट्स। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर विल बी, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर इज इक्वल्स टू area of triangle ABC plus area of triangle ACD. So area of quadrilateral, this is equals to area of triangle we have already got, so this is 10.5 plus 17.5, so this is 28 square units. So we got the area of the quadrilateral as 28 square units. सो अभी हमने क्या किया, दोनों ही ट्रायंगल की सेपरेट एरिया को निकाल करके इसको ऐड कर दिया। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज गिवन दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर 9 एग्जांपल 3 दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। सो वेरीफाई द रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC whose vertices are given to us. So first of all we will make a triangle ABC. This is A, B and C. The coordinates are already given, so we will substitute these coordinates. A is 4 comma, this is 4 comma -6, and B is 3 comma -2, and C it is 5 comma 2. So these are the coordinates already given. So first of all we will make a median for us. So suppose this is the median now. AD अभी हमने मीडियन ड्रॉ कर लिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं। अभी डी के कोऑर्डिनेट्स सपोज अभी हमने एक्स और वाई ले लिया, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बिकॉज डी द मिड पॉइंट, मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। सो वी विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स फॉर डी। सो कोऑर्डिनेट्स फॉर डी, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या होंगे, अभी मिड पॉइंट है, सो 3 + 5 फॉर x coordinate this will be 3 + 5/2 comma, and for y coordinate this will be -2 and +2, so this is -2 + 2/2. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस विल बी 8/2 मीन्स दिस इज 4, -2 + 2 इज 0, 0/2 इज 0, सो दिस इज 0। ये अभी हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो अभी हम इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। दिस इज 4, 0, ये आ गया। नेक्स्ट में अभी
पहले इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक द ट्रायंगल ए बी डी। तो अभी हमने एक ए बी डी ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया। सपोज दिस इज द ए बी डी ट्रायंगल, दिस इज डी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। कोऑर्डिनेट्स आर गिवन 3, -2 and D 4, 0 and for A this is 4, -6। सो अभी हम इसमें कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड x3 y3। अब इस ए बी डी ट्रायंगल के लिए एरिया निकालते हैं अभी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, so area of triangle ABD, this will be half times x1 y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y3, sorry this will be y1 minus y2 bracket close. Now we'll put these values. So this is half x1 is 4, so write down 4, y2 is -2, so write down -2, minus y3 is 0 plus x2, so x2 is 3 times y3 is 0 minus y1, so y1 is -6, so minus this will be +6 plus x3 is 4 and y1 is -6 minus y2 is -2, so this will be +2 bracket close. So this is 1/2 टाइम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से कितना आ गया -2 into 4, so this is -8 and this is 6 into 3 18 and -6 plus 2 -4 into 4, so this is -16. So this is 1/2 times here it will be +10 and -16, so this will be -6. Simplify this, so this will be 10 minus 16. So this is half times, take it as modulus because area is never negative, so half into -6, so we got this as 3 square units. 3 square unit, this is the area of ABD triangle. Similarly, we will find the area for another triangle for this triangle. So we can make this triangle separately now. So this is again A, this is 4, -6. This was the triangle 1 and this is now triangle 2. So this is D coordinates 4, 0 and for C this is 5, 2. So we will make the coordinates. So this is x1 y1 make it as x2 we can take up and y2, this is x3 and y3. अब हम सेकेंड ट्रायंगल के लिए ए डी और सी के लिए निकालते हैं। सो दिस इज पॉइंट सी, ए डी सी के लिए निकालते हैं। अभी एरिया क्या होगा ए डी सी की। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, so area of triangle ADC, this will be half times x1 y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2 bracket close. So this will be equals to 1/2 times x1. In this triangle now we will see x1 is 4. So this is 4 times y2. So in this triangle y2 is 2 minus y3 is 0 plus x2. So here x2 is 5
times y3. y3 is 0, so put 0 minus y1. y1 is minus 6, so this will be plus 6 plus x3. x3 is 4. y1 is minus 6 and minus y2 is minus 2. So this will be equals to 1 by 2, 4 as it is, or we can simplify it simply. So this will be 1 by 2 times 4 into 2, this is 8, and 5 into 6, this is 30, and this is minus 8 into 4, so this is minus 32. So this is half into, so this will be 38 minus 2, this is 36, so this is 6 now. So this, on simplification we got this is 3 square units. So we got area of this triangle ABD is equals to area of triangle ACD. Since area of triangle ABC is equals to area of triangle ACD. So this is proved that median divides the triangle into two equal areas, because we are getting two equal areas for both the triangles. This is for ACD and this is for ABC. So इस तरह से अभी हम ट्रायंगल की एरियाज को निकाला हुआ है. सिंपली दो ट्रायंगल्स को लिया और दोनों को अलग अलग करके उनके कोऑर्डिनेट्स को पुटअप करके मैंने देखा दोनों ही ट्रायंगल्स की एरिया क्या इक्वल आ रही है अभी. सो दिस कंप्लीट्स अवर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. थैंक यू वेरी मच. ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको पूरा समझ में आया होगा. इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी रेफरेंस दीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे सोल्यूशंस भेज सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड गुड बाय.